हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पाइथन की लाइब्रेरी का यूज़ करके 3 तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे और जिस लाइब्रेरी को हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है किंटर, जो कि हमें मदद करेगा हमारे GUI एप्लीकेशंस बनाने में, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है स्क्रीन पे पाइथन GUI प्रोजेक्ट्स के नाम से, जिसके अंदर इस वक्त 2 इमेजेस हैं और इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लिया है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा get.py। तो इसके अंदर हम ग्लोबली यूनिक आईडी का पता लगाएंगे, यानी कि जो भी हमारी इमेज है या फाइल है, हर फाइल की एक GUID होती है, एक ग्लोबली यूनिक आईडी होती है। वैसे तो हमें उसका पता नहीं चलता। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ में और मैं यहाँ पे उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं भी उसकी जो GUID है वो नहीं मिलेगी। सो जो गिड आईडी होती है हमारी, जो गिड होती है, ये किस लिए यूज़ की जाती है? जब हम व्हाट्सएप API पे काम करते हैं तो हमें जेसन के फॉर्मेट में पेलोड सेंड करना होता है हमारे URL पे। तो उसमें हमें जब हम एक इमेज ऐड करते हैं कंपोनेंट में या एक पैरामीटर पास करते हैं इमेज का, तो उसमें हमें एक इमेज का GUID भी देना होता है और GUID देने के बाद ही वो इमेज को वेरीफाई करता है और फिर व्हाट्सएप पर सेंड करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ किंटर एज TK। सो अभी हम क्या करेंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और इस पैकेज के जितने भी टूल्स हैं सभी को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल TK-tools। इंटर करने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो सब इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं UUID को। तो अब हमें UUID को भी इंस्टॉल करना होगा। अगर तो आपके पास इसके नीचे एरर आ जाता है तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल UUID लिख के एंटर कर देंगे तो प्रॉपर ये भी लाइब्रेरी हमारी डाउनलोड हो जाएगी और इसका एक्सेस हमें मिल जाएगा। जब तक इंस्टॉल होता है हम आगे का काम करते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा जनरेट GUID और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि एक फाइल पाथ के नाम से एक वेरिएबल होगा जिसको इज इक्वल टू कर देंगे हम किसके, फाइल एंट्री। जो भी एंट्री करेगा यूजर उसको गेट कर लिया जाएगा और उसी का फाइल पाथ बना के दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ इफ फाइल पाथ, अगर तो फाइल पाथ आपको मिल जाता है तो क्या करूँ कि फाइल गेट का एक वेरिएबल बनाते हैं, फाइल गेट इज इक्वल टू UUID। ये हमारा मेन प्रोसेस है जो कि हमारी GUID बना के देने में हमारी हेल्प करेगा। देन UUID 5, देन इसके अंदर दोबारा से UUID डॉट और फिर नेम स्पेस URL। फिर इसके बाद हम कॉमा दे के फाइल पाथ को ऐड करते हैं, फाइल पाथ, दैट्स इट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो एक लेबल भी बनाना होगा। सो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े सही रखेंगे हम, गेट लेबल डॉट कॉन्फिग। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू string और इसमें मैं लिख दूंगा GUID और यहाँ पे हम वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू है वो कर देंगे, फाइल गेट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हम अपने जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको थोड़ा सा सेट करते हैं हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो रूट इज इक्वल टू TK.TK, देन रूट टाइटल, जो भी हमारा टाइटल रहेगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं गेट जनरेटर एंड फाइल लेबल एक बनाते हैं इज इक्वल टू TK.label और इसमें लिख देंगे रूट, साथ ही कॉमा लगा के टेक्स्ट भी दे देंगे। तो टेक्स्ट क्या पास करना है, हम टेक्स्ट पास कर देंगे फाइल पाथ। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन इस तरह से। सेकंड हम दोबारा से फाइल लेबल और इसका जो ग्रिड है उसे सेट करेंगे। इसमें मैं कह दूंगा कौन सी रो में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, तो रो 0 रखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम बताएंगे। कॉलम हमारा रहेगा 1, फिर आ जाएगी पैडिंग X में रखूँगा 5 और पैडिंग Y भी रखेंगे 5। ठीक है, इतना काम करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फाइल एंट्री। सो एंट्री जो है वो क्या करती है, इनपुट लेती है यूज़र से। तो TK.entry और इसमें हम रूट का यूज़ करके इसकी विड्थ बता देंगे कि क्या विड्थ रहेगी, DTH विड्थ रहेगी 50। फिर दोबारा से फाइल एंट्री और इसका ग्रिड बताएंगे। तो ग्रिड बताने के लिए हमें यहाँ पे ROW रॉ बता देंगे, इसकी हम 0 और इसका भी जो कॉलम है वो रहेगा 1। फिर कॉमा लगा के पैड X 5 और फिर कॉमा लगा के पैड Y 5। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाएगा जनरेट बटन। तो एक हम जनरेट बटन भी बना रहे हैं, इसमें जनरेट बटन इज इक्वल टू TK.button, उसका बटन यूज़ किया हमने और यहाँ हम कह देंगे रूट
साथ ही कॉमा लगा के जो बटन का टेक्स्ट रहेगा वो बताएंगे, तो बटन का टेक्स्ट होगा जनरेट GUID और फिर कॉमा लगा के हमें यहाँ पे कमांड यानी इस पे एक फंक्शन रन करना है। जैसे आप ऑन क्लिक लगाते हैं HTML में, इसी तरह इसमें कमांड लगेगा और जौन सा फंक्शन हम इस पर रन करवाना चाहते हैं उसका हम नाम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फंक्शन मैं रन करवाना चाहता हूँ तो इस फंक्शन का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से राउंड ब्रेसेस की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें इसका ग्रिड बताना है कि इसकी अलाइनमेंट किस तरह से रहनी चाहिए पेज में। तो उसके लिए फिर दोबारा से जनरेट बटन डॉट ग्रिड और इसकी रॉ बता देंगे हम। रॉ इस मरतबा रहेगी 1 और जो कॉलम है वो रहेगा 0। फिर कॉमा लगा के paddx5 padding y5। ठीक है, देन इसके अंदर हमें एक और चीज़ ऐड करनी होगी, कॉलम स्पैन। यहाँ पे उसका भी यूज़ कर लेते हैं, कॉलम स्पैन हम रखेंगे 2 कॉमा। अब हमारा रह गया क्या, एक लेबल। तो एक लेबल बनाते हैं, गेट लेबल इज इक्वल टू tk डॉट लेबल। लेबल हमारा होता है एक सिंपल टेक्स्ट जो हम दिखाना चाहते हैं। सो यहाँ पे रूट कॉमा और जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ बता देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा टेक्स्ट जो है वो कुछ भी नहीं होगा। फिर इसमें स्टाइलिंग किस तरह से दी जाती है, फॉन्ट इस तरह से, और फिर आप यहाँ राउंड ब्रेसेस लगा के उसके अंदर जो आपकी फॉन्ट फैमिली है उसका नाम लिख सकते हैं और साथ ही फिर उसका फॉन्ट साइज़ भी बता सकते हैं कि कितना रहेगा। तो 12 फॉन्ट साइज़ रख दिया हमने। दैन अब इसका ग्रिड भी सेट करना होगा। तो ग्रिड जो है इसकी अलाइनमेंट हम साथ ही साथ करते हैं। तो अलाइनमेंट जो है GUI में बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो हमारे जितने भी बटन्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो सब आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे गेट लेबल डॉट ग्रिड और इसमें मैं रॉ जो है वो 2 रखूँगा, कॉलम जो है वो मैं 0 रखूँगा, और लगा के जो कॉलम स्पैन है उसे मैं 2 रखूँगा और फिर दोबारा से paddx5 और paddY5। तो अब हम सिंपल अपना जो हमारा फंक्शन है उसे रन कर देंगे। मैं कहता हूँ root डॉट मेन लूप और इस तरह से ये रन हो गया। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं कि इसको रन कर लेते हैं। पहले टर्मिनल को हम यहाँ से क्लियर करेंगे CLS। अब पाइथन लिख के इस फाइल का नाम लिखेंगे, या आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रन पाइथन फाइल करेंगे तो आपकी फाइल रन हो जाएगी। बट मैं टर्मिनल के थ्रू करना चाह रहा हूँ तो मैं टैब प्रेस करूँगा, दोबारा से टैब, दोबारा से, तो ये नाम आ गया। अब मैं जैसे एंटर करता हूँ तो मेरा जो GUI है वो यहाँ पे सेट हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे कह रहा है कि आप जो है क्या करो कि यहाँ पे फाइल पाथ दे दो। तो मैं मिसाल के तौर पे इस पिक्चर का GUID निकालना चाहता हूँ, तो इसको मैं सारे को कॉपी करूँगा, इसके नाम को, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। दैट्स इट। जैसे मैंने जनरेट GUID लिखा तो उसका जो GUID है वो यहाँ पे मुझे दिख गया। अगर मैं किसी दूसरी इमेज का नाम लेता हूँ तो मुझे एक अलग GUID देखने को मिलेगा। मैंने पेस्ट किया, अब GUID देख रहे हैं आप, ये पहले वाला है। जैसे ही मैंने जनरेट किया तो इसका अपना GUID यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो सेकंड जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा रहेगा यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा YT downloader.py और इसके अंदर क्या होगा, हमें इंपोर्ट करना होगा। पहले इंपोर्ट किंटर एस TK, फिर हम कहेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट TK और फिर आ जाएगा फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। सो इसमें हमें मैसेज बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मैसेज बॉक्स को भी इंपोर्ट कर लिया। और साथ ही हम मेन लाइब्रेरी जो हमारी वीडियोस को डाउनलोड करेगी जिसका नाम है PyTube, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें से हमें इंपोर्ट करना होगा YouTube। ठीक है, सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जल्दी से जिसका नाम है डाउनलोड वीडियो, स्पेलिंग मिस्टेक। अब इसमें हम क्या करेंगे, URL का वेरिएबल बना के मैं बताता हूँ कि एंट्री, जो कि एंट्री क्या है, एक यूज़र से इनपुट है, सो उसको गेट करेगा। गेट करने के बाद मैं कहता हूँ कि इफ़ URL, अगर तो URL मिल जाता है तो क्या करो, ट्राई करो। क्या ट्राई करना है, YT इज़ इक्वल टू YouTube और इसमें हम URL पास पेश कर देंगे। ठीक है, तो ये URL की वैल्यू जो भी यूज़र देगा वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ वीडियो वेरिएबल और इसमें मैं कहूँगा YT डॉट str streams डॉट फिल्टर, देन प्रोग्रेसिव रखेंगे, प्रोग्रेसिव ट्रू, और कॉमा देके फाइल एक्सटेंशन भी बताना होगा इसे। तो फाइल एक्सटेंशन बता देंगे, हमारा फाइल एक्सटेंशन रहेगा MP4 ना, MP4। ठीक है, सो इसके बाद मैं कहूँगा डॉट ऑर्डर बाय, और फिर रेजोल्यूशन भी बतानी होगी कि रेजोल्यूशन अच्छी रखनी है हमने, तो उसके लिए हम यहाँ पे रेजोल्यूशन ऐड करेंगे। फिर डॉट DESC इसका मेथड, फिर डॉट, और फिर ये हम लिख देंगे फर्स्ट। ठीक है,
ऑल्ट जेड दबा के मैंने रैप टेक्स्ट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ मैं क्या दूंगा, वीडियो, सिंपल जो है वीडियो, इसके बाद डाउनलोड हो जाए, वीडियो डाउनलोड का मेथड। फिर हम मैसेज बॉक्स लेंगे एक, और डॉट, इसमें हम लिखेंगे शो इन्फो, इसमें एरर आ रहा है तो इसमें इन्फो रखेंगे। तो जैसे ही आप ओके करते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जिसमें एक नोटिफिकेशन होगा। जैसे कि हमें अक्सर छोटा सा GUI देखने को मिलता है जिसमें वीडियो सक्सेसफुली करके इस तरह से कुछ टेक्स्ट हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो इस पर इन्फो कर दिया मैंने। इसका जो टेक्स्ट है वो हम रखेंगे टाइटल सक्सेस रखेंगे। और वीडियो डाउनलोड हो जाने के बाद का ये काम है, तो उसमें क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए वो भी हम बता देंगे। हम लिख देंगे वीडियो डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा अब एक्सेप्शन बतानी होगी हमें, तो यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और मैसेज बॉक्स में ही बता देना जो भी बताना है, डॉट शो एरर। अगर नहीं होता तो भाई एरर दे देना, और उसका टाइटल रखेंगे एरर, कॉमा, और मेन टेक्स्ट क्या रहेगा, प्लीज़ इंटर अ वैलिड यूआरएल, फिर वैलिड यूआरएल, ठीक है। सो अभी हमें अपनी जो हमारा GUI है उसकी सेटिंग कर रही है, तो मेथड हमने बना दिया है फाइनली। तो यहाँ पे अब आ जाएंगे और लिखेंगे रूट इज इक्वल टू TK डॉट TK, और फिर रूट का टाइटल रहेगा, सॉरी, रूट डॉट टाइटल, और टाइटल हम रखेंगे यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारी ज्योमेट्री है उसका जो साइज़ होता है एक विंडो का, वो हम बताएंगे। हम कहेंगे कि रूट डॉट ज्योमेट्री जो है उसका साइज़ कितना रखना है ना, तो मैं यहाँ बता दूंगा 400x180, ठीक है, इतना साइज़ रहेगा। और रूट डॉट रीसाइजेबल, यानी कि हम जैसे किसी भी विंडो को रीसाइज करते हैं, मिसाल के तौर पे ये टर्मिनल मैंने ओपन किया है, ये भी एक GUI होता है हमारे पास। तो अब ये जो मैं इसे रीसाइज कर रहा हूँ, अब मैं इसे ये बताऊँगा। सिंपल जो ज्योमेट्री होती है उसका साइज़ ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया है। क्या साइज़ मैंने बताया यहाँ पे, 400x180। अब इसको मैं रिसाइज कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ बताऊँगा कि जो मेरी विंडो है उसे मैं रिसाइजेबल रखना चाहता हूँ कि नहीं रखना चाहता, तो मैं उसे कह दूँगा भाई फॉल्स, ठीक है। पहले हम यहाँ पे जो फॉल्स लगा रहे हैं, हमें 2 फॉल्स लिखने होंगे। तो 2 फॉल्स लिखने का मकसद क्या है कि फॉल्स यानी कि 400 की, यानी कि जो विड्थ है उसको भी नहीं कर सकते और हाइट को भी आप नहीं कर सकते। मैंने दोनों को फॉल्स कर दिया। दैन जल्दी से लेबल लिया और TTK डॉट एंट्री, सॉरी इसमें तो लेबल ही आएगा ना, लेबल। और उसके बाद हम बताएंगे रूट, कॉमा, टेक्स्ट भी होगा लेबल का कुछ, तो टेक्स्ट होगा एंटर यूट्यूब वीडियो URL, और यहाँ पे कॉमा, दैट्स इट। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे और मैं कहूँगा लेबल डॉट, अब इसका ग्रिड सेट करना होगा हमें। मैं यहाँ कह दूँगा रॉ रहेगी हमारी 0, कॉलम जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, पैडेक्स 5, पैडेक्स 10 रखेंगे, और जो पैडिंग Y है उसे भी मैं 10 रखूँगा, और स्टिकी बता देंगे। स्टिकी हमारी अलाइनमेंट होती है, तो मैंने इसको रख दिया है वेस्ट में, ठीक है। तो W माने वेस्ट की पोजीशन में वो स्टिकी होके हमें दिखेगा और इसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा से हमें यहाँ पे एक एंट्री का वेरिएबल लेना होगा जिसमें हम कहेंगे TTK डॉट TK, सॉरी एंट्री है तो इसमें एंट्री आएगा, एंट्री का जो रूट है वो हो जाएगा, और साथ ही इसकी विड्थ भी बता देंगे। तो विड्थ हमारी रहेगी 50, ये तो विजेट है DTH, ठीक है। सो विड्थ मैंने रख दी 50 पे। अब इसका सेट करना होगा ग्रिड डॉट ग्रिड, इसे हम बताएंगे रॉ 1, कॉलम 0, और जो पैडिंग X है वो रहेगी 10, कॉमा पैडिंग Y जो है वो भी रहेगी 10, और स्टिकी इसका भी बताना होगा हमें। तो इसका जो है मैं रखूँगा वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अब हमारा रह गया बटन, तो एक बटन का वेरिएबल बना के हम कहेंगे TTK डॉट बटन, और इसमें रूट में रख के कह दूँगा टेक्स्ट दिखाओ, कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, उसमें होगा डाउनलोड, ठीक है। अब इस पे जो है ना फंक्शन रन होगा, जैसे हमने रिसेंट में किया था, कमांड और आगे हमारे फंक्शन का नाम। सो फंक्शन का नाम है ये, उसको मैं यहाँ पे इस तरह से ऐड कर दूँगा, तो इस पर क्लिक करते ही ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगी हमारे बटन की अलाइनमेंट। सो यहाँ ग्रिड में आ जाएंगे और रो रखेंगे 2, कॉलम रखेंगे 0, पैडेक्स रखेंगे 10, और जो पैडिंग Y है उसे भी हम 10 रखेंगे, और फिर आ जाएगा स्टिकी को भी मैं वेस्ट ईस्ट रखूँगा इसको भी। इतना करने के बाद
हमने यहाँ पे क्या करना है, रूट डॉट मेन लूप, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन टैब 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 YT डाउनलोडर। सो इस तरह से हमारा GUI हमारे पास आ गया है। अब मुझे यहाँ पे यूट्यूब वीडियो का URL डालना है, तो मैं जल्दी से कोई यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ। सो मैं यहाँ से इस वीडियो का URL लेने लगा, इसको कॉपी कर देंगे सिंपल, और हमारा जो GUI है उसको क्लोज करने के बाद हमारा जो GUI है उसमें हम URL को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई वीडियो देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो थोड़ी सी लोडिंग आएगी, थोड़ा सा ब्रेक होगा, देन उसके बाद अगर तो डाउनलोड हो जाएगी तो हमें मैसेज दिख जाएगा कि आपकी वीडियो सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई है। अगर नहीं होगी तो जो भी एरर होगा वो हमें दिख जाएगा, या उसमें आ जाएगा एंटर अ वैलिड URL। तो अब देखा जा रहा है यहाँ पे एक वीडियो आ चुकी है, ड्रोन फ्री स्टाइल माउंटेन लैंडस्केप, बट प्रॉपर डाउनलोड नहीं है, ठीक है। तो अब ये हमारी प्रॉपर डाउनलोड हो गई, सक्सेस का मैसेज आ गया, मैसेज बॉक्स जो हमने यूज़ किया था इसमें आ गया वीडियो डाउनलोडेड सक्सेसफुली। ओके ओके, तो ये रही हमारी वीडियो, प्रॉपर प्ले हो रही है, सब चल रही है। तो इसको हम अपने फोल्डर में से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रही हमारी वीडियो, ठीक है, गुड। अब हमारा जो है लास्ट प्रोजेक्ट रह गया है, जो कि क्या है, एक मैं टास्क बनाना चाहता हूँ, टू डू लिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो इसका नाम मैं रखता हूँ @task.py, और इसमें भी हमारा सेम रहेगा, import इंटर stk from इंटर import ttk। फंक्शन बनेगा ऐड टास्क के नाम से, और इसमें मैं कहूँगा जो भी टास्क का वेरिएबल है वो इज इक्वल हो जाए किसके, टास्क एंट्री के, और इसको गेट कर लेंगे यहाँ से। मैं कहता हूँ इफ़ टास्क, अगर तुम्हें टास्क मिल जाता है तो क्या करो, टास्क्स डॉट इंसर्ट tk डॉट end कॉमा टास्क, जो भी टास्क होगा वो पेस्ट होके आ जाएगा हमें। एक अलग से फंक्शन बनेगा जो कि क्या होगा, डेफ रिमूव टास्क सेलेक्टेड टास्क इन वर्क्स इंडेक्स, और इसको मैं इज इक्वल टू कर दूँ।
यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। मैंने 3 फंक्शंस बनाए हैं जिसमें से एक फंक्शन क्या है हमारा ऐड टास्क का। ठीक है, मैंने कहा एक वेरिएबल है, एंट्री लो यूज़र से, उसे गेट कर लो। मैंने कहा अगर तो वो मिल जाए तुम्हें तो क्या करो, उसमें इंसर्ट कर दो। ठीक है, सो वो एक हमारे एक टेक्स्ट एरिया होगा जिसके अंदर ये सारा जितने भी टास्क होंगे वो लाइन वाइज ऐड होते जाएंगे। फिर एक है रिमूव के नाम से। तो अगर किसी को टास्क रिमूव करना है तो वो सिलेक्टेड टास्क को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। किसकी मदद से, रिमूव बटन की मदद से। फिर है कंप्लीट टास्क। इसमें मैंने रखा क्या कि जब भी उसे यूज़र सेलेक्ट करता है तो क्या करो कि उसमें आप एक टेक्स्ट प्लस कर देना, उसके आगे कॉन्केटिनेट कर देना कंप्लीटेड, यानी कि उस पर क्लिक करके अगर कोई कंप्लीट पे क्लिक करता है तो उसके आगे कंप्लीट लिखा आ जाएगा। देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का साइज बनाया है। ठीक है, तो अभी इसे हम यहाँ से रन करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे python add task.py। सो यहाँ पे आई थिंक हमारा थोड़ा सा ना अलाइनमेंट का इशू हो गया है। किसमें हुआ है इशू अलाइनमेंट का? सो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ एक मरतबा। इसी अलाइनमेंट देख लेते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल है टास्क एंट्री जिसकी विड्थ है 40 और फिर इसकी रॉ 0 है, कॉलम इसका भी 0 रहेगा टास्क एंट्री का। एड एक्स 10 रहेगी, यहाँ से वाई 5 रखेंगे। ऐड बटन का जो है रॉ 0 है, कॉलम 1 है, एड एक्स और ये 5 है। फिर जो हमारे टास्क्स हैं उसका जो रॉ है वो 1 है, कॉलम 0 है, कॉल स्पेंड 2 है, पैड एक्स में 10 और 5 है। रिमूव बटन जो है उसका जो ग्रिड है उसमें रो 2 रखी है हमने, कॉलम जो है वो हमने 0 रखा, पैड एक्स 5 रखा और इसको भी 5 रखा। कंप्लीट बटन का जो है इसमें हमने 3 रखा, 1 रखा, 5 रखा एंड 5 रखा। अब हम इसे रन करते हैं। सो अब हमारी जो रिमूव बटन जो है उसका आई थिंक कॉलम हमें सही करना होगा। इसमें क्या इशू हो सकता है? वैसे इसे भी हम ऑन करके देखते हैं दोबारा से, मतलब ऐसे रिस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारा GUI है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मेरा टास्क होगा, आई विल गो टू जिम एट 08 और यहाँ मैं AM लिख देता हूँ। ऐड टास्क करेंगे तो हमारा टास्क यहाँ पे सक्सेसफुली एडेड हो चुका है। अगर मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे मज़ीद और भी लिखने होंगे। आई विल गो टू द मार्केट और बाय वेजिटेबल्स, इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये भी ऐड हो गया। अब मैं लिखता हूँ आई विल गो टू द ऑफिस एट 09 AM, इसे भी ऐड कर देते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं पहले जिम चला गया हूँ तो मैं ऐसे कंप्लीट टास्क करूँगा तो उसके आगे लिखा आ जाएगा कंप्लीटेड। ठीक है, सो अगर मैं आई विल गो टू द मार्केट फॉर बाय वेजिटेबल्स और अगर मैं ऑफिस चला गया तो मैं कंप्लीट कर दूंगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इनमें से किसी को रिमूव करना है, मैं वेजिटेबल्स वाले को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। सो ये है हमारे 3 प्रोजेक्ट्स जो हमने बनाए पाइथन की किंटर लाइब्रेरी को यूज़ करके। हमारे सभी जो प्रोजेक्ट्स थे, सभी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए GUI में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।